क्यूबॉइड को समझ गए, क्यूब को समझ गए, सिलेंडर का कॉन्सेप्ट समझ लिए बालक, और कोन का भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लिए पिछले वीडियो में। आज की वीडियो का जो गोल है वो है स्फीयर के कॉन्सेप्ट को समझना, है ना, हेमी स्फीयर को समझना। स्फेरिकल सेल से रिलेटेड आजकल बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। स्फेरिकल सेल क्या होता है इसको समझा जाएगा, है ना। हॉलो सिलेंडर हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में, और आज की वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेंगे। फिर क्वेश्चंस के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे, किसी भी लेवल के क्वेश्चन से डील करने के लिए। अगर आज का जो वीडियो होने वाला है बालक, अगर इसका एक एक बात तुम समझ गए तो इसके बाद किसी भी लेवल का क्वेश्चंस तुम ट्राई करोगे, कॉम्पिटेंसी लेवल हो, है ना, एनटीएसी लेवल हो, सारे क्वेश्चंस को तुम इजीली समझ पाओगे, है ना। तो एक एक बात को पिछले वीडियो की तरह बालक आराम आराम से समझते चलेंगे, है ना। स्फीयर किसे बोलते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है, बड़ा ही सिंपल सा बात है। एक पेज लो, सर्कुलर पेज, सोचना है, लेना नहीं है, सोचो कि एक सर्कुलर पेज है, एक सर्कल है ना। एक सर्कल को तुम उसके किसी भी डायमीटर के अराउंड अगर तुम एक बार रोटेट कर दोगे, ध्यान से सुनना, एक सर्कुलर मान लो पेज है, इस सर्कुलर पेज में मान लो ये डायमीटर है, ये वाला, ये सर्कुलर पेज था, इसका ये डायमीटर था। इसके डायमीटर के अराउंड अगर इसको तुम कंप्लीटली एक बार रोटेट कर दिए तो जो फिगर तैयार होगा उसी को तो यार स्फीयर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो जो फुटबॉल तुम खेले हो या देखे हो, है ना, वॉलीबॉल, ये सब एक स्फीयर है ना। बॉल जो है क्रिकेट बॉल, वो वाला एक स्फीयर है ना। तो इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, द सॉलिड जनरेटेड बाय रोटेटिंग अ सर्कुलर सीट। एक सर्कुलर सीट लो, उसको रोटेट कर दो, और सिंपली या सर्कल, एक सर्कल भी ले सकते हो, उसको क्या करो, रोटेट कर दो अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, उसके किसी भी डायमीटर के अराउंड एक बार रोटेट कर दो, तो जो फिगर तैयार होगा उसी फिगर को बालक हम लोग स्फीयर बोलेंगे। या सिंपली बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट लाइक अ फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ETC आर सेड टू हैव द शेप ऑफ स्फीयर। बात समझ गए, है ना। स्फीयर एक 3D शेप है, ये भी बात क्लियर होना चाहिए। स्फीयर में कोई एज नहीं है, कोई मतलब साइड नहीं है। एज का मतलब क्या है बालक, साइड नहीं है। इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होता है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि सिलेंडर में कोई वर्टेक्स नहीं होता है, लेकिन कोन में एक वर्टेक्स होता है। क्यूबॉइड में बालक 8 वर्टेक्स होता है, और क्यूब में भी 8 यानी 8 वर्टेक्स होता है। ये सब पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। स्फीयर में वर्टेक्स 0, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बना के कभी कभी बोर्ड भी पूछता है ना। इट हैज़ ओनली वन कर्व सरफेस। तुमसे पूछा जाए कि स्फीयर में कितना सरफेस है, अगर स्फीयर का बात किया जाए, है ना, ज़्यादा अच्छा होगा। स्फीयर मतलब हम लोग बालक सॉलिड स्फीयर पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्फीयर हम लोग पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्फीयर कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से भरा हुआ हो। ये जो ये जो तुमको स्फीयर दिख रहा है ना बालक, इसके अंदर में भी पूरा एटम्स मॉलिक्यूल्स है, ये भरा हुआ है पूरा का पूरा, है ना। ये पूरा का पूरा जो है ये भरा हुआ है। समझने के लिए इसको खाली रखा जाए, लेकिन सॉलिड स्फीयर का मतलब होता है कि उस स्फीयर में अंदर भी मटेरियल है उसी का, है ना, पूरा अंदर में मटेरियल भरा हुआ है। तो सॉलिड स्फीयर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके पास क्या होता है बालक, एक ही कर्व सरफेस एरिया होता है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि स्फीयर में कितना सरफेस एरिया। जैसे क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया 6 था, क्यूब में कितना सरफेस एरिया था बालक, क्यूब में 6 था। तो स्फीयर में अगर तुमसे पूछा जाए तो इसके पास केवल एक कर्व सरफेस एरिया होता है। बात क्लियर है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, दिख रहा है ना अच्छे से तुमको, हाँ जी बिल्कुल। एक सेकंड बालक, एक सेकंड, हाँ जी, हाँ क्या बोल रहे थे हम, कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर एक स्फीयर में बालक सबसे बीचों बीच जो पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग सेंटर ऑफ द स्फीयर बोलते हैं, है ना। इस सेंटर ऑफ द स्फीयर से इस स्फीयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट को तुम ज्वाइन कर लो। जैसे मान लो यहाँ पर एक हम P पॉइंट ले लिए, यहाँ पर एक Q पॉइंट ले लिए, ये सारा ये जो पॉइंट है ना, ये हम सरफेस पर ले रहे हैं, स्फीयर के सरफेस पे। ये स्फीयर का एकदम बीचों बीच पॉइंट है, हर एक स्फीयर का एकदम बीचों बीच एक पॉइंट होता है, उसको हम लोग बालक सेंटर के नाम से जानेंगे, है ना। सेंटर के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। बात क्लियर है। हम ये बोल रहे थे कि स्फीयर के सरफेस पे तुम कहीं भी पॉइंट ले लो, जैसे PQ, एक यहाँ ले लिया जाए R, है ना, एक यहाँ ले लिया जाए, सपोज ये Z पॉइंट है ना। इन सारे पॉइंट को अगर तुम सेंटर से ज्वाइन करोगे ना, तो ये जो बालक लेंथ जो तुमको मिलेगा ना, ये बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा, सेम मिलेगा। और इस लेंथ को हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं, रेडियस ऑफ द स्फीयर। बात क्लियर है ना, बड़ा ही सिंपल बात है। ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है सारा वो सारा पॉइंट जो स्फीयर के सरफेस पर हो। बात यहाँ तक क्लियर है अच्छे से, है ना।
तो ये स्फेयर का कुछ बात था, स्फेयर का कुछ फॉर्मूला देख लिया जाए बालक। जैसे मान लो यहाँ पर ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया कहीं ना कहीं, है ना। तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा क्या है बोलना है इसको, सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का जो है फॉर्मूला जो है अगर हमें जानना हो बालक, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये बालक बिल्कुल सेम होता है ना, बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि स्फेयर में जो कर्व सरफेस एरिया है वही तो टोटल सरफेस एरिया है। इसमें एक ही तो सरफेस है, इसमें जो है एक ही तो सरफेस है, तो जो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा वही उसका टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो इसका फॉर्मूला 4πr² से हम लोग निकाल लेंगे। आर क्या है, इसका रेडियस है 4πr² से। और वॉल्यूम अगर स्फेयर का निकालना हो तो याद कर लो 4/3πr³ हो जाएगा, है ना। πr³ क्यूबिक यूनिट हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूबिक होता है ना। और ये दोनों स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा यूनिट के स्क्वायर में आता है। बात क्लियर है ना। एक क्वेश्चन इस पर कर लिया जाए सिंपल सा, उसके बाद आगे हम लोग मूव कर जाएंगे। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक स्फेयर है जिसका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर दे दिया है, उसका वॉल्यूम और तुमसे सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो बोलो कि स्फेयर में सरफेस एरिया बोले या CSA बोले या TSA बोले, बात तो एक ही है 4πr², है ना। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो यार वॉल्यूम निकालना इसका बहुत ही इजी है। क्या फॉर्मूला था, 4/3πr³। आर रेडियस हो गया, तो यहाँ पर 4/3 इंटू पाई का वैल्यू पुट कर लोगे 22/7, है ना। और यहाँ पर रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि r³ था। देखो 4/3πr³ था। क्यूब का मतलब क्या है बालक, क्यूब का जो मतलब है यहाँ पर कि रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है ना। और यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो क्यूब यूनिट में ही आता है। बात क्लियर है। यहाँ से देखो ये 7 से बालक 3 बार में, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। बात क्लियर है ना। तो 21 × 21 441 हो गया, है ना, स्क्वायर कर दिए। और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 22 × 4। 22 × 4 बालक 88 हो जाएगा। 88 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। जो भी इसका वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई कर लेना है यार। बात क्लियर है। इसके बाद है सरफेस एरिया निकालना था, है ना, सरफेस एरिया निकालना था। सिंपल सा बात है, सरफेस एरिया निकालने का मतलब बड़ा ही सिंपल है। हम लोग यहाँ पर 4πr² कर लेंगे, तो 4 कितना, 4 × 22/7 और r² यानी कि 441, 21 × 21, 21 × 21 कर लेंगे तो बालक ये 441 आ जाएगा, है ना। 7 से इसको कैंसिल कर लोगे, 7 से ये कितने बार में, 6 बार में, और 2 1 7 बार में, है ना। 4 6 42 और 2 1 जो है वो 3 बार में ना, तो यहाँ पर 63 हो जाएगा, 63। बात क्लियर है। तो 22 × 4 कितना हो गया बालक, 88, और 88 × 63 कर लोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इतना जो है उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो कैलकुलेशन तुम करते रहना। देखो आगे बालक, यहाँ पर जो है ये हेमीस्फीयर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हेमीस्फीयर किसको बोलते हैं, बड़ा सिंपल बात है। फुटबॉल देख रहे हो ना, फुटबॉल के किसी भी रेडियस या बोलो डायमीटर से, या फुटबॉल के तुम समझो एकदम सेंटर से, फुटबॉल का जो सेंटर है, जैसे स्फीयर का एक सेंटर है ना, तो स्फीयर के सेंटर से अगर एक प्लेन ऐसे आ जाए एकदम, जैसे मान लो ये स्फीयर हो और यहाँ से एक प्लेन आ रहा है। प्लेन मतलब क्या, लाइक एक पेज है, वो पेज आकर के उसे ऐसे कट कर दे रहा है, सपोज ऐसे कट कर दे रहा है, तो वो 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। और दोनों वो जो पार्ट बढ़ेगा स्फीयर का, वो जो 2 हाफ पार्ट जो है, हाफ पार्ट, उसको बालक हम लोग हेमीस्फीयर बोलते हैं। बड़ा सिंपल बात है, डिफिनेशन इसका, अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ स्फीयर डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड हेमीस्फीयर। सिंपल भाषा में समझो तो स्फीयर का जो हाफ पोर्शन होगा उसी को हेमीस्फीयर बोलेंगे। बात क्लियर है ना। तो ये हुआ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर तुम अगर देखो तो देखो ऐसे करके एक पूरा कंप्लीट स्फीयर था, एक पेज आया ऐसे करके इसको कट कर दिया, ऐसे कट किया तो बालक कुछ ऐसा बच गया, है ना, ऐसे कट किया तो कुछ ऐसा बच गया। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, पहले तो इसको हेमीस्फीयर बोलेंगे। इसमें तुमसे पूछा जाए कि टोटल कितना सरफेस एरिया है, तो यहाँ 2 है। एक तो घुमा हुआ सरफेस एरिया, देखो एक घुमा हुआ सरफेस एरिया, और एक हेमीस्फीयर के ना लास्ट में एक सर्कुलर बेस है बालक। ये भी तो एक प्लेन सरफेस है, एक सर्कुलर बेस है, तो यहाँ पर 2 एरिया हो गया। बट स्फीयर में एक ही एरिया था, स्फीयर में एक ही एरिया था,
हेमिस्फेयर में दो एरिया हो गए, एक घुमा हुआ एरिया। फिल करो, ये चैप्टर वाला फिल करने का है, विजुलाइज करो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जितना तुम फिगर को अपने माइंड में लाओगे उतना बेहतर सीखोगे और उतना ज़्यादा क्वेश्चंस पर अप्रोच लगाओगे। ये इस चैप्टर से भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनाया जा सकता है ना। आज हम तुमको बताएंगे भी बेस रिंग का एज कैसे निकाला जाता है, एज का एरिया कैसे निकाला जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारा बोर्ड्स में आजकल क्वेश्चन आ रहा है। स्फेरिकल सेल से वाला का आजकल क्वेश्चन आ रहा है, वो सब डिस्कस किया जाएगा, तुरंत किया जाएगा। हम क्या बोल रहे थे कि ये बात समझ गए ना कि इसमें दो एरिया है। स्फीयर में एक ही एरिया था, एक ही सरफेस एरिया था, एक ही सरफेस था। यहाँ पर दो सरफेस है, एक घुमा हुआ और एक ये वाला जो एरिया है बालक, ये वाला सर्कुलर एरिया बेस के पास। तो यहाँ पर बालक दो एरिया है। सिंपल सा बात है बालक कि यहाँ पर अगर हम लोगों को हेमिस्फीयर का सी से निकालना हो यानी कि कर्व सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला है 2πr²। 2πr² मतलब क्या निकल गया, अगर हेमिस्फीयर में तुम 2πr² फॉर्मूला यूज कर लिए तो तुम क्या निकाल लिए, बस उस हेमिस्फीयर का घुमा हुआ पोर्शन का एरिया निकाल लिए। एक हेमिस्फीयर है, लाइक यहाँ से यहाँ तक एक हेमिस्फीयर है, तो केवल तुम घुमा हुआ एरिया निकाल लिए 2πr² से। अब नीचे भी एक सर्कल है, उसका भी एरिया अगर निकाल ले तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। जैसे कर्व सरफेस एरिया 2πr² है, देखो 2πr² ये घुमा हुआ, इस सर्कल का भी एरिया निकाल ले अगर और इसमें ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा हेमिस्फीयर का। तो सर्कुलर एरिया हम लोग जानते हैं πr² होता है, तो इसमें बालक हम लोग πr² ऐड कर देंगे। तो 2πr² प्लस πr² यानी कि 3πr² हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका TSA जो है बालक वो 3πr² है ना, स्क्वायर यूनिट में आएगा क्योंकि एरिया है। वॉल्यूम बड़ा सिंपल है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना था, स्फीयर का बालक वॉल्यूम था 4/3πr³। इसका अगर हाफ कर दो, हाफ का मतलब क्या है, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो 4/3πr³ इंटू 1/2, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में बदलेगा तो 2 इसको कैंसिल कर दिया, 4 को तो 2 आ गया, तो 2/3πr³ हो गया। यही होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। इस तरीके से याद कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3πr³ और सिंस ये वॉल्यूम है इसीलिए क्यूबिक यूनिट में इसका मेजरमेंट आएगा। बात क्लियर है ना। तो ये था बालक हेमिस्फीयर। अब जो है बालक वो मेन बात आ गया, ध्यान से समझना, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर किसको बोलते हैं, एकदम बारीकी से हम लोग इस बात को समझेंगे। प्लास्टिक का बॉल देखे हो ना, जरूर कभी ना कभी खेले होगे, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, तुम लोग प्लास्टिक के बॉल से ज़रूर खेले होगे। नॉर्मल सा जो बॉल जिससे हम लोग जनरली खेलते रहते हैं, उस बॉल के वो तो एक स्फीयर है, ये बात तुम फील कर पा रहे हो कि वो जो बॉल है बालक वो स्फीयर है। उस बॉल के अंडर में अगर तुम देखोगे तो वैक्यूम होता है, खाली जगह होता है ना। बॉल के अंडर में अगर तुम देखोगे दिख तो नहीं पाएगा, मतलब फील तुम कर सकते हो कि उसके अंदर में मटेरियल नहीं होता है, वो बिल्कुल खाली होता है। लेकिन अगर कभी ड्यूज का बॉल देखो, ड्यूज का बॉल कहने का मतलब जिस बॉल से इंटरनेशनल मैच वगैरह होता है, या जो बच्चे अगर एकेडमी वगैरह जाते हैं, क्रिकेट एकेडमी, तो वहाँ पर उसी बॉल से वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जो बॉल है ना वो थोड़ा हेवी बॉल होता है, भारी बॉल होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस बॉल के अंडर में भी मटेरियल भरा होता है। तो जिस बॉल के या जिस स्फीयर के अंडर वाला जो स्पेस है उसमें मटेरियल भरा हो, वो खाली जगह ना हो, वो सॉलिड स्फीयर है। और जिस बॉल के या जिस स्फीयर के अंडर में खाली जगह हो, स्पेस हो, भले एयर भी भरा हो, उसमें खाली जगह तो है ना, एयर भी भरा हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं स्पेस है, तो वो स्पेस जो है ना जिस स्फीयर में, उस टाइप के स्फीयर को हम लोग हॉलो स्फीयर के नाम से जानते हैं या स्फेरिकल सेल के नाम से जानते हैं। और यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे स्फेरिकल सेल आ गया या हॉलो स्फीयर आ गया, यहाँ पर दो रेडियस हो जाता है बालक। मान लो ये सेंटर है, तो ये एक रेडियस हो गया जिसको लेट कर लिया जाए स्मॉल r, और एक बड़ा सा रेडियस हो गया, इसको कैपिटल R हम लोग लेट कर सकते हैं, है ना। ये O जो है वो सेंटर था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, प्लास्टिक का बॉल अगर कभी फटा हो तो तुम देखोगे ना कि जिस प्लास्टिक से वो बना है ना, उसका भी एक थोड़ा बहुत एकदम हल्का सा भी, लेकिन उसका भी एक चौड़ाई होता है। प्लास्टिक का भी देखोगे ना तो एक चौड़ाई होगा, एक विड्थ होगा उसका। बात क्लियर है ना। तो उसको बोलेंगे कि वो प्लास्टिक का वॉल्यूम है। ध्यान से समझना, प्लास्टिक का वॉल्यूम है कि प्लास्टिक उसको बनाने में कितना वॉल्यूम उसका यूज हुआ है।
अगर वो ड्यूज का बॉल है तो उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट वॉल्यूम यूज हुआ है क्योंकि उसके अंडर में भी मटेरियल है। बट प्लास्टिक में तो मान लो इतना बड़ा बॉल है प्लास्टिक का, तो ये पूरा का पूरा तो प्लास्टिक नहीं है, केवल इसके ऊपर ऊपर जो सरफेस है वही प्लास्टिक है, अंडर में तो पूरा खाली है। तो प्लास्टिक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? यानी कि इसको क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज। ध्यान से समझना, यही मेन है बालक, हम तुमसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल अभी फोकस को इधर उधर नहीं करना, यहीं रखना, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है आजकल, है ना। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड मतलब कि किसी हॉलो स्फीयर को या स्फेरिकल सेल को बनाने के लिए जो मटेरियल लगा हुआ है ना, उस मटेरियल का वॉल्यूम क्या है, जिस प्लास्टिक से वो वॉल बना है उस प्लास्टिक का वॉल्यूम क्या है। अगर ये तुमको निकालना है तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा कि यार ये बाहर से ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है, इस स्फीयर का पूरा वॉल्यूम अगर निकालना हो, इस स्फीयर का पूरा अगर तुमको वॉल्यूम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यही पढ़े ना हम लोग फार्मूला। ये बाहर का वॉल्यूम है, यानी कि ये पूरा स्फीयर जो है ना, ये जो मान लो हॉलो स्फीयर भी है, ये तो हॉलो ही है, तो ये हॉलो स्फीयर जो पूरा स्पेस ले रहा है, पूरा इसका जो वॉल्यूम है वो निकाल लिए। तुम फील कर रहे होगे कि इस पूरे वॉल्यूम में से ये अंडर वाला वॉल्यूम अगर हम माइनस कर ले, जो खाली जगह है उसको माइनस कर ले, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा, सॉरी ये जो वॉल्यूम है ना, यही मटेरियल का वाला वॉल्यूम है। ध्यान से देख लो, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, यही मटेरियल का वॉल्यूम है। इतना ही थिकनेस था। लेट कर लिया जाए कि ये प्लास्टिक बॉल है, तो प्लास्टिक का जो थिकनेस था वाला कितना ही था, यही जो है ना, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा ये वाला, यही थिकनेस था, है ना। बात क्लियर है। और ये प्लास्टिक के बॉल का अंडर वाला खाली जगह है। तो बाहरी वॉल्यूम से अंदर वाले वॉल्यूम को अगर हम लोग माइनस कर ले तो मटेरियल का वॉल्यूम इजीली हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो माइनस कर लेते हैं, क्या माइनस कर ले, अंडर वाला वॉल्यूम। अंडर वाला वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अंडर वाले रेडियस की हेल्प से निकलेगा। अंडर वाला रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब से अगर माइनस कर ले 4/3 पाई अंडर वाला रेडियस का क्यूब, तो बाहरी वॉल्यूम से अंडर वाला वॉल्यूम माइनस हो गया, तो ये मटेरियल का वॉल्यूम आ गया, है ना। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज आ गया। यहाँ से थोड़ा कॉमन ले लिया जाए, 4/3 पाई कॉमन है, तो बच गया बालक यहाँ पे आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये बालक फाइनल फार्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज। अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज तुम समझ गए हो तो यही कॉन्सेप्ट आएगा हॉलो सिलेंडर में, आज डिस्कस करेंगे हम लोग। यही कॉन्सेप्ट आएगा हॉलो हेमीस्फीयर में, है ना, वहाँ भी डिस्कस किया जाएगा। अब बालक इससे रिलेटेड एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बोर्ड्स का आया हुआ बेहद इजी क्वेश्चन एक कर लिया जाए। यहाँ पर इन्हें स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल जैसे यूज किया गया, मतलब हॉलो स्फीयर है। द इनर रेडियस इज 7, यानी कि स्मॉल आर का वैल्यू बालक 7 सेंटीमीटर दे दिया है ना। आउटर रेडियस यानी कि कैपिटल आर का जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर दे दिया है। बोल रहा है बालक कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया, अंडर वाला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल तो हम तुमको बता ही दिए ना। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि क्या, 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यूब माइनस स्मॉल वाला आर क्यूब, और ये हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। यहाँ पर जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम बता रहा है। फिर अंडर वाला सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेंगे, ईजी बात है वो। क्या किया जाए, देखो बड़ा सिंपल बात है कि यहाँ पर 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर जो है बड़ा वाला 14 है, यहाँ पर 14 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, छोटा वाला आर का क्यूब। इस पूरे को तुम सॉल्व कर लो, इस पूरे को सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगा ये तो अब कैलकुलेशन हो गया, वैल्यू कैसे कैसे पुट करना है ये तो आइडिया लग गया होगा। ये पूरे को सॉल्व करो और लास्ट में बालक सेंटीमीटर क्यूब लगा दो, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ये कंप्लीट आंसर तुमको मिल जाएगा वॉल्यूम से रिलेटेड। इसी तरीके से स्फेरिकल सेल में हम लोगों को यूज करना। अब बात रहा कि इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। स्फेयर का इनर सरफेस एरिया, ये वाला जो सरफेस एरिया है, ये वाला अंडर से, तुम फील करो इस बात को, एक स्फेयर है जो हॉलो है, बाहर से सरफेस एरिया नहीं निकालना, अंडर से सरफेस एरिया निकालना है, तो अंडर वाला रेडियस का यूज करेंगे। बाहरी सरफेस एरिया निकालना होता तो बाहरी यूज करते। तो क्या करे बालक बताओ, सरफेस का स्फेयर का जो है वो CSA या TSA वाला कितना होता है, 4πr²। अब अंडर से बात हो रहा है ना, अंडर से बात हो रहा है, तो अंडर वाला रेडियस जो है ना इसका यूज करके हम लोग सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया जो है इस स्फेयर का हो जाएगा 4πr² यानी कि 7 का स्क्वायर,
है ना, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 7 से 7 को कैंसिल करके ये बालक 88 इंटू 7 हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई 88 इंटू 7। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि ये जो है वो सरफेस एरिया है। बात क्लियर है ना, ये दोनों कैलकुलेट करके तुम निकाल सकते हो। थोड़ा सा देख लिया जाए हॉलो सिलेंडर, बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पर हम लोगों का पूरा फाइनल हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ये और इसमें क्लैरिटी आते जाएगा जितना प्रॉब्लम करते जाओगे। हाँ, लेकिन ये है कि अब तुम किसी भी लेवल के प्रॉब्लम को तुम समझ पाओगे इजीली। तो बात है हॉलो सिलेंडर। देखो हॉलो सिलेंडर एकदम ध्यान से समझना, इसके बारे में डिस्कशन जो है। हॉलो सिलेंडर का मतलब यही है कि एक ऐसा सिलेंडर है, जैसे जो भी हम लोग सिलेंडर पिछले वीडियो में पढ़े थे वो सॉलिड सिलेंडर था, है ना, राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर था। सॉलिड बोलते हैं वो ऐसा सिलेंडर था जिसके अंडर में भी मटेरियल था। जैसे यहाँ पर तुमको अंडर में खाली जगह लग रहा है, अगर यहाँ भी मटेरियल हो ना, यहाँ भी मटेरियल हो, ये सब पूरा का पूरा एकदम भरा हुआ हो, है ना, पूरा इसमें मटेरियल हो, तो ये हॉलो नहीं है, फिर ये सॉलिड सिलेंडर है। बट हॉलो कहने का मतलब कि सिलेंडर है, उसके अंडर में जो है वो खाली जगह है। जैसे जनरली पाइप देखे हो ना, पाइप जो घर का होता है वो पाइप कैसा होता है, हॉलो होता है। पाइप को फील करो, पाइप से तुमको समझ में आएगा, है ना। तो पाइप जो है वो हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। तुम देखे होगे कि पाइप जिस प्लास्टिक से बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, उसका भी एक चौड़ाई होता है। जैसे मोटा पाइप है तो उसका मोटा चौड़ाई होगा, अंडर में खाली जगह होगा। तो तुम फील करोगे ना कि सिलेंडर में भी दो रेडियस हो जाता है। जैसे ये सेंटर है ना, तो एक स्मॉल आर हो जाएगा और एक जो बालक है वो कैपिटल आर हो जाएगा, एक बड़ा सा आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अगर हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, मतलब इस सिलेंडर को बनाने के लिए मटेरियल यूज्ड, अगर उसका वॉल्यूम निकालना हो, है ना, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड अगर ये निकालना हो तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है बालक, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये हम लोग पूरा बाहर से सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिए, पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा वाला आर का यूज कर लिए, बड़ा वाला आर का, ये सेंटर था बालक बड़े वाले आर का। इसमें से अगर माइनस कर ले अंडर वाले यहाँ पर दो सिलेंडर बन गया। अंडर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो बाहरी वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम में से अंडर वाले वॉल्यूम को अगर हम लोग माइनस कर लिए तो बालक ये जो वॉल्यूम आ गया ये इसके थिकनेस का आ गया, जिस मटेरियल से ये बना था उसका वॉल्यूम अगर निकालना हो ये आ गया। बात फील कर पा रहे हो क्या, इधर भी होगा, इधर भी ये पूरा का पूरा जो है ये आ गया। करना कुछ नहीं था, बाहर वाले रेडियस का यूज करके वॉल्यूम निकालो, उसमें से माइनस कर लो अंडर वाले रेडियस का यूज करके, तो मटेरियल जो यूज किए हो उसका वॉल्यूम इजीली निकल जाएगा। ये बात है, बात समझ पा रहे हो क्या, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। अच्छा, यहाँ भी कॉमन ले लिया जाए ना, पाई एच अगर हम लोग कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक बार ऑब्जेक्टिव बना करके पूछ लिया था फॉर्मूला इसका, तो वहाँ पर कुछ ऐसा सीन था, आर प्लस आर, है ना, और आर माइनस आर, और यही उसका राइट आंसर था। इसको टिक करना था क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया गया था। बात क्लियर है, तो सिंपल बात है। अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज का ये फॉर्मूला याद रखना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को तुम इजीली कर सकते हो। हम ये बोल रहे थे ना कि अगर इसका CSA निकालना हो, CSA से भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना हो, है ना, तो क्या बताओगे। यहाँ पर बालक कर्व सरफेस एरिया हम बताए थे पिछले वीडियो में, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है कि टॉप और बॉटम के एरिया को छोड़ दो, केवल घुमाव वाले एरिया को निकाल लो, वही उसका CSA होता है ना। तो CSA इसका निकालना है ना, तो यहाँ पर बालक दो सरफेस एरिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया में एक बाहर से, देखो पाइप का एक बाहर से एरिया निकल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, CSA निकाल रहे हैं ध्यान से देखना, वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, बड़ा वाला आर का यूज करेंगे तो बाहर से ये कर्व सरफेस एरिया, इसका घुमावदार सरफेस एरिया निकल जाएगा। और पाइप के अंदर में भी एक, देखो पाइप जैसे मान लो ये है, ये पाइप है, तो एक तो बाहर से इसका कर्व सरफेस एरिया है, और एक इसके अंडर में भी कर्व सरफेस एरिया है, अंडर में भी कर्व सरफेस एरिया है, ऐसे देखो अंडर में भी, है ना। वो कितना होगा, तो वो स्मॉल आर का यूज करके निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा बताओ बालक, 2 पाई स्मॉल आर एच, दोनों को ऐड कर दिया गया तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया निकल गया, है ना। टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया इसका टोटल निकल गया, तो ये इसका कंप्लीट कर्व सरफेस एरिया होगा हॉलो सिलेंडर का। ये बात ध्यान रखना, है ना। इसमें भी हम लोग कॉमन लेकर के फॉर्मूला को बना सकते हैं। 2 पाई एच कॉमन ले लिए तो आर प्लस
आर हो गया, ये आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया भी निकाल लिए। अब यहाँ से एक और बात है, ध्यान से सुनना। एरिया ऑफ द बेस रिंग तुमसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन में कि बेस रिंग का एरिया कितना होगा। अब तो थोड़ा सा तुम दिमाग लगाना कैसे निकाल पाओगे एरिया ऑफ द बेस रिंग। एरिया ऑफ द बेस रिंग हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना, फिल करना इस बात को कि ये तो कर्व सरफेस एरिया था, घुमा हुआ एरिया। ये हॉलो सिलेंडर है तो यहाँ पर तो कोई एरिया नहीं होगा, यहाँ पर कोई एरिया नहीं होगा, कोई प्लेन सरफेस नहीं होगा, ये तो खाली है ना। लेकिन पाइप को तुम इमेजिन करो थोड़ा सा, जो पाइप में जो मटेरियल है, मटेरियल जिससे बना हो, मान लो इतना ही पतला है ना, एक सिलिंड्रिकल पाइप है, उसका जो मटेरियल यूज किया गया है उसका भी तो एक पतला सा अपना एक एरिया जा रहा है ना। उस एरिया ऐसे देखो, ये वाला एरिया का हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो निकाल ही लिए यहाँ पे, वॉल्यूम तो निकाल ही लिए, वॉल्यूम का बात नहीं कर रहे, इस एरिया का बात कर रहे हैं। ये वाला जो एरिया है, ऊपर में जो एरिया है ना, बेस रिंग, जो रिंग शेप का जो ऊपर में मटेरियल यूज हुआ है, इस एरिया का बात किया जा रहा है। ये ऊपर में भी है और देखो नीचे में भी ये एरिया है ना। इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ द बेस रिंग। ये कैसे निकलेगा सिलेंडर में, तो तुम इसका यार फॉर्मूला बना सकते हो अगर पिछला वीडियो अच्छे से देखे हो तो। सिलेंडर के बेस में या टॉप पे सर्कल होता है और सर्कल का एरिया क्या होता है बालक, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो हम ये बोल रहे थे कि एक इस बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लो, है ना, और एक इस छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो। बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया जैसे ही माइनस करोगे तो कौन सा एरिया बच जाएगा, बीच वाला एरिया बच जाएगा। और इसी बीच वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बालक, एरिया ऑफ द बेस रिंग, है ना। तो एक एरिया ऑफ द बेस रिंग ऊपर है और एक एरिया ऑफ द बेस रिंग बालक नीचे है ना। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ द बेस रिंग, ध्यान से समझना। एरिया ऑफ द बेस रिंग जो है ना, इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। देखो ये जो चीज़ है ना, इम्पोर्टेंट तो है ही, इसको भाई, हाँ इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, इम्पोर्टेंट तो है ही। तो भैया तुम ये ना आओ ना यार, हाँ चलो छोड़ दो, जैसा भी है समझ तो गए हो ना। यहाँ देखो हम क्या बोलना चाह रहे थे कि एरिया ऑफ द बेस रिंग, है ना, लिख देते हैं यहाँ पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है बालक, पहले तो लिख देते हैं VBI। इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को अगर करना है तो। एरिया ऑफ द बेस रिंग, एरिया ऑफ द बेस रिंग, बेस रिंग का एरिया, है ना। एक बेस रिंग ऊपर है, एक बेस रिंग नीचे है, रिंग स्ट्रक्चर में है ना। कैसे निकलेगा, तो बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल लिए, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर लिए छोटे वाले सर्कल का एरिया, ये छोटा वाला जो सर्कल है यानी कि पाई आर स्क्वायर, इसको माइनस कर लिए, है ना। तो एक बेस रिंग का एरिया निकल गया। इस पूरे को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 बेस रिंग का एरिया हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक केवल ऊपर का एरिया आया, ऊपर का ये वाला एरिया बेस रिंग का एरिया आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे वाला भी हो गया। आइडेंटिकल सर्कल होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर में, ऊपर और नीचे जो है आइडेंटिकल होता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होता है ना। तो ये हो गया एरिया ऑफ द बेस रिंग। ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, इसमें से हम लोग पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 पाई हो गया और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द बेस रिंग। अब एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, इसको भी ध्यान से समझ लो। अगर तुमसे TSA पूछ ले हॉलो सिलेंडर का, तो TSA पूछ ले हॉलो सिलेंडर का तो क्या करोगे। तो बालक CSA जो अभी हम लोग निकाले थे, अभी जो हम लोग निकाले थे CSA, कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर 2 कर्व सरफेस एरिया तुमको बताए थे, एक बाहर से घुमावदार और एक अंदर से घुमावदार। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया के बारे में बात किया जा रहा है। और एरिया तुमको क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पिछले वीडियो में अच्छे से बताया गया है, वो सब जानते हो, तो यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। TSA निकाल रहे थे, जो CSA आया था, कितना आया था, 2 पाई H, ये CSA आया था, लिख देते हैं यहाँ पर 2 पाई H, है ना। और यहाँ पर था R प्लस R। अगर हम इसमें, ये तो CSA है, अगर हम इसमें एरिया ऑफ बेस रिंग ऐड कर दें, एरिया ऑफ बेस रिंग जो अभी आया ये वाला चीज़ अगर ऐड कर दें, इसी चीज़ को बालक अगर हम ऐड कर दें, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्या इस हॉलो सिलेंडर का पूरा सरफेस एरिया नहीं निकल गया। ध्यान से समझना, ये जो चीज़ था ना, ये जो चीज़ था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कर्व सरफेस एरिया है।
अगर सॉलिड सिलेंडर रहेगा तो एक ही कर्व सरफेस एरिया रहेगा, लेकिन अगर हॉलो सिलेंडर रहेगा तो दो दो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। ये तो बात क्लियर है कि बाहर से कर्व सरफेस एरिया और एक अंदर से, 3 3 4 4 बार बोल दिए, याद हो जाना चाहिए बालक, है ना। और इसमें ऐड कर दिए, क्या ऐड कर दिए, एरिया ऑफ द बेस रिंग, क्योंकि जो थिकनेस है पाइप का उसका भी तो एक एरिया है, पतला ही सा एरिया जा रहा है लेकिन वो भी तो है, उसको भी ऐड कर दिए। तो उस हॉलो सिलेंडर में जितना भी एरिया था सारा निकाल लिए, तो ये हो गया टीएसए ऑफ द हॉलो सिलेंडर। बात क्लियर है ना। तो यार ये आज का क्लास था, इतना समझो, सारी बातों को लिखो नोट्स पर, है ना, अच्छे से सारी बातों को लिख लो, रिवाइज करो इसको, पिछला वीडियो रिवाइज करो, ये वाला वीडियो रिवाइज करो। जब अगला वीडियो जो कल आने वाला है उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, और ये सब, ये दोनों पार्ट अगर तुम अच्छे से समझे हो तो हम बोल तो रहे यार किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को समझने में तुमको दिक्कत नहीं होगा। यानी कि 50% इस चैप्टर का जो काम था हमारा वो खत्म हो गया अगर ये दोनों वीडियो को समझ जाते हो तो। अब बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा हम इस चैनल पर बालक कराते हैं। पिछले चैप्टर में भी तुम देख ही रहे हो, एक एक बात करा देते हैं जो PYQ का है और इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें भी हम लोग सारा जो तुम्हारे लिए टफ क्वेश्चन है वो सारा हम कराने वाले हैं। प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, अगर तुम 10th क्लास के बच्चे हो तो बालक तुम प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में बहुत सारा चैप्टर तुम्हारे क्लास 10th के लिए अपलोड हो गया है, क्लास 9th का भी वो चैप्टर जो क्लास 10th के चैप्टर्स को समझने के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है, वो सब अपलोड है। जैसे पोलिनोमियल जरूरी है 9th वाला, वो भी अपलोड है, सर्कल जो है 9th वाला वो भी अपलोड है। तो सारा कंटेंट तुम्हारे लिए अपलोड किया गया है, एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करोगे। ओलंपियाड वगैरह के लिए भी बहुत सारा यहाँ पर बालक प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं जो तुम्हारे ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे IMO NTSC के लिए ज़रूरत है, बहुत सारा बात यहाँ पर अपलोड है। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।